So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. My name is Gurvinder. So today my video is on the topic of जो मेरे को बहुत स्टूडेंट्स मेरे को क्वेरी करता है, सर मेरे को किस गेट स्कोर पे या किस गेट रैंक पे मेरे को आईआईटी से कॉल आ जाएगा, आईआईटी से या एनआईटी से किस स्कोर पे मेरे को कॉल आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले तो बच्चे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस हैं इसमें बीटेक के बाद हायर स्टडीज़ के लिए, और गेट का एग्ज़ाम किस पर्पज़ के लिए स्टार्ट हुआ था। सी दिस एग्ज़ाम एक्चुअली स्टार्टेड फॉर द हायर स्टडीज़ टू प्रमोट द रिसर्च इन द कंट्री। इस कंट्री के अंदर रिसर्च को प्रमोट करने के लिए एक्चुअल में ये गेट का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, और बहुत सक्सेसफुल ये मॉडल जो है वो चल रहा है। और इसमें थोड़ा सा और मोटिवेशन ऐड करने के लिए इसमें स्कॉलरशिप्स आपको प्रोवाइड होती हैं, और स्कॉलरशिप्स टाइम टाइम के साथ रिवाइज भी होता है। मास्टर्स में कुछ और स्कॉलरशिप है, पीएचडी में कुछ और स्कॉलरशिप है, थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। लेकिन मेन मेरा जो आज का जो पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, कि मेरे को सर किस गेट स्कोर के ऊपर कॉल आ सकता है। गेट स्कोर, देखो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ गेट स्कोर। जब आपका गेट का रिजल्ट आता है, जब आपको गेट स्कोर कार्ड आता है, तो वहाँ पे आपको तीन चीज़ें मिलती हैं। एक तो गेट का ऑल इंडिया रैंक मिलता है आपको, एक गेट के आपको मार्क्स मिलते हैं जो कि आउट ऑफ 100 होता है, तीसरा जो है आपको गेट स्कोर होता है विच इज़ आउट ऑफ 1000, राइट। देखिए जब भी कोई कॉल आएगा आपको हायर स्टडीज़ के लिए, जब आपको अप्लाई करना होगा, तो ना ही रैंक का कोई मतलब है, ना ही कोई मार्क्स का कोई मतलब है। गेट स्कोर के बेस पे गेट स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको दिया होता है कि जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि गेट स्कोर क्यों। पेपर मेरा एक लेवल है, मान लो सपोज मेरा एक लेवल है प्रिपरेशन का, और मैं उसी सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन से पेपर दे रहा हूँ, और पेपर है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, मेरे आए 40 मार्क्स। दूसरा एक सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, मैं फिर से पेपर दे रहा हूँ गेट का, पेपर आ गया इजी, मेरे आगे 60 मार्क्स। तो अब अगर सपोज, क्योंकि गेट्स का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होता है, सो डोंट यू थिंक ये इनजस्टिस है स्टूडेंट के साथ कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया उसके मार्क्स कम आ गए, पेपर इजी आ गया तो उसके मार्क्स ज़्यादा आ गए। तो अगर क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड है, इस बार डिफिकल्ट आ गया मार्क्स कम, नेक्स्ट ईयर इजी आ गया मार्क्स ज़्यादा, तो अगर मार्क्स के बेस पे वो करेंगे या ऑल इंडिया रैंक के बेस पे करेंगे, तो दैट विल बी इनजस्टिफिकेशन। सो दैट इज द रीजन वाई गेट स्कोर एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके बेस पे वो कॉल करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आपके आगे हैं, कितना पीछे हैं, कितना एवरेज क्या है उस टाइम पे, उस साल में, वो सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए आपको गेट का स्कोर मिलता है, और जो कि इक्विवेलेंट होता है आपकी इस चीज़ को वो कैटर करता है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब 40 मार्क्स आपके आए डिफिकल्ट पेपर में, उसके आगे आपके कितने बचे हैं, लेट अस सपोज 1000, आपके मार्क्स है 60 इजी मार्क्स है, आपके आगे कितने बचे हैं, लेट अस सपोज 950 फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इससे आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज द रीजन वाई कि गेट स्कोर एक क्राइटेरिया होता है कि जिसके बेस पे वो आपको जो है वो कॉल करते हैं। अब मेरे को पता करना है कि सर मेरे को किस गेट स्कोर पे आईआईटी पे, किस गेट स्कोर पे एनआईटी से मेरे को जो है वो कॉल आ जाएगा। ऑल्दो कि आईआईटी में एंट्री करने का और एनआईटी में एंट्री करने का मास्टर्स प्रोग्राम के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। एक एक करके इसकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द एमटेक प्रोग्राम इन द वेरियस आईआईटीज, राइट। सी अब इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स और क्या लेके चलने पड़ेंगे हमें। ब्रांच एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है जिसके बेस पे मैं आपको जो यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करूँगा इस केस में, वो एक कंसीडरिंग एक जेनरिक चीज़ लेके डिस्कस करूँगा। ऑल्दो की चीज़ें ब्रांच के साथ भी वेरी करती हैं, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स इज देयर, इलेक्ट्रिकल इज देयर, कंप्यूटर साइंस इज देयर, केमिकल इज देयर, बायोटेक इज देयर, सो मेनी ब्रांचेज आर देयर, राइट। अब ऑब्वियसली कि जिस हिसाब से मैंने ब्रांचेस लिखे हैं, तो उस हिसाब से उसमें कंपटीशन भी है, उस हिसाब से उसमें अपॉर्चुनिटीज भी है। देखो मैं थोड़ा सा पहले ये बताने से पहले, करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हेन वी अप्लाई फॉर द वेरियस आईआईटी, तो किस किस क्राइटेरिया के ऊपर, किस बेसिस के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ, लेट अस सपोज आईआईटी मद्रास फॉर एग्जांपल। लेट मी टेक द एग्जांपल कि मैं हूँ एक सिविल इंजीनियर मेरा ब्रांच है, और मेरे को आईआईटी मद्रास में अप्लाई करना है। तो मेरे को कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। मैं देखो व्हेन यू अप्लाई फॉर द आईआईटी मद्रास, तो वहाँ पे पहले आपको कोर्स डिसाइड करना होता है कि मेरे को किसके लिए अप्लाई करना है, एमटेक के लिए अप्लाई करना है, एमएस के लिए अप्लाई करना है, या आपको डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। मैं बीटेक के बाद की बात कर रहा हूँ, राइट। तो जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं, कोर्स के बाद आता है डिपार्टमेंट। तो बीइंग द सिविल इंजीनियर मैं किस किस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सिविल डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, मैं इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज में एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए, मैं आपको कंप्यूटर साइंस में एलिजिबल हूँ फॉर एग्जांपल अप्लाई करने के लिए। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल, राइट। तो इन ब्रांचेज में मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। अब ये तो आगे आपके आगे डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के बाद आ जाएगा स्पेशलाइजेशंस।
जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे को सिविल ब्रांच है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को आईटी मद्रास में एमटेक में मेरे को सिविल डिपार्टमेंट अप्लाई करना, तो इसके पास स्पेशलाइजेशंस क्या जाती हैं। इसके बाद आपके पास स्पेशलाइजेशन आती है, जैसे जियोटेक आ गया आपके पास ट्रांसपोर्टेशन आ गया, आपके पास स्ट्रक्चर आ गया, आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आ गया, ये आपके पास स्पेशलाइजेशंस आ गए। आप मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहे हो फॉर एग्जांपल, आपके पास डाटा साइंस आ गया, आपके पास मशीन लर्निंग आ गया, आपके पास एआई आ गया। आप इंटरडिसिप्लिन अप्लाई कर रहे हो फॉर एग्जांपल, आपके पास लेट अस सपोज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आ गया, आपके पास एनर्जी आ गया, आपके पास ओशियन आ गया, आपके पास रॉक साइंस आ गया, ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंटल साइंस आ गया, मटेरियल साइंस आ गया, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए, राइट। तो अब सिचुएशन वेरी करती है हर केस टू केस। एक कॉम्बिनेशन क्या बना, आईटी मद्रास एमटेक, लेट मी चेंज द कलर, कॉम्बिनेशन बना आईटी मद्रास एमटेक सिविल, और मेरे को लेट अस सपोज ट्रांसपोर्टेशन में अप्लाई करना है। सर मेरे को ये बताओ कि ये मेरे को कॉम्बिनेशन चाहिए, मेरे को किस गेट स्कोर के बेसिस पे मेरे को कॉल आता है। देखिए ऑल्दो के लास्ट ईयर के कट ऑफ्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन यूरोपीडिया या इंजीनियर्स करियर पॉइंट उसको नहीं देखता है। हमें एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली एक एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोग आपको अप्लाई करवाएंगे कि कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। लेकिन मैं आपको ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं कि सिविल इंजीनियर, अगर मैं एक ब्रॉडर टर्म लेके चलूं कि सर आईटी मद्रास में बता दो, कि या मेरे को आईटी बॉम्बे में बता दो, या मैं अगर कैटेगराइज करूं ओल्ड आईआईटीज न्यू आईआईटीज, या इसके लिए बताऊं टू बी ऑन द सेफर साइड, अगला फैक्टर एक जनरल कैटेगरी भी आ जाएगा, कि कैटेगरी भी फैक्टर आ जाएगा। जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी है। तो अब आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेट तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि किस बेस पे आप अप्लाई करते हो, और उसके बाद की फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट होती हैं, वो वेरी करती हैं। आईआईटीज हो गए, 23 आईआईटीज आर देयर, सभी के अंदर मेजोरिटी ये प्रोग्राम है। फिर उसके बाद आगे डिपार्टमेंट्स आ गए, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशंस आ गए, फिर आपका कैटेगरी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया। ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि जब आप अप्लाई करने लगते हो। अब टू बी ऑन द सेफर साइड मेरे को ये बता दो सर, मेरे को किस गेट स्कोर पे कॉल आएगा। अगर मैं कंसीडर करता हूं कि कोई भी ब्रांच है मेरी, कोई भी ब्रांच है, और एमटेक के लिए मेरे को अप्लाई करना है आईआईटीज के लिए, तो मेरे को सर सेफर साइड बताइए कि क्या है। देखिए इसके लिए जो बिल्कुल सेफर साइड है, अगर आपका गेट स्कोर 400 to 450 प्लस है, जनरल कैटेगरी, आई एम टेकिंग ऑल कंसीडरिंग ऑल द एग्जाम्पल्स, कंप्यूटर साइंस को छोड़ दीजिए, कंप्यूटर साइंस में थोड़ा सा +100 आप कर दीजिए, देन यू आर ऑन द सेफर साइड। ऑलमोस्ट आपको हर आईआईटी से कॉल आ जाएगा, बट दैट विल डिपेंड अपॉन दिस कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या, आईटी मद्रास एमटेक सिविल जियोटेक, आईटी मद्रास एमटेक इंटरडिसिप्लिनरी एनवायरमेंटल साइंस, आईटी मद्रास एमटेक इंटरडिसिप्लिनरी ओशियन। तो ये कॉम्बिनेशन के ऊपर वेरी करती है चीजें कि कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से कॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। ये सारे कॉम्बिनेशंस आईआईटी टू आईआईटी वेरी करते हैं, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हमें अवेयरनेस नहीं है कि सर सबसे पहली चीज तो मेरे को यही नहीं पता होता कि बीइंग द बीटेक इन मैकेनिकल और मेरे पास गेट मैकेनिकल है, तो मैं कहाँ पे एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि अगर मेरे को कोई ये बता दे कि आईआईटी मद्रास में मैं इन डिपार्टमेंट्स में, इन स्पेशलाइजेशन में एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए, सबसे बड़ा पहला चैलेंज वही है। फिर उसके बाद मेरे क्रेडेंशियल्स के हिसाब से मेरे को कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। तो मैंने आपको जो एक ये क्राइटेरिया दिया है, तो ये बहुत सेफर है। और ये मैंने गेट स्कोर किस बेस पे बोला है, ये मैं आपको पिछले इस साल गेट 2023 और गेट 2022 के एनालिसिस पे बोला है, क्योंकि रफली 5000 प्लस बच्चा यूरोपीडिया के साथ काउंसलिंग करता है, तो उसका सभी का हमारे पास रिजल्ट है, सभी का हमारे पास डेटा है। तो उसके बेस के ऊपर ही, उसी क्राइटेरिया के ऊपर ही मैं आपको ये इसका आपको रिजल्ट दे रहा हूँ, उसी के बेस के ऊपर मैं आपको कंक्लूजन दे रहा हूँ कि ये सेफर साइड के लिए है। कंप्यूटर साइंस में क्या है कि कंप्यूटर साइंस पे ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स वाला, इसमें फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन, वहाँ पे एलिजिबिलिटी थोड़ा सा कम बनता है, इस कारण से कंपेरेटिवली ऑप्शन थोड़ी सी कंपेरेटिवली कम है। अदरवाइज आप इसमें थोड़ा सा अगर 100 ऐड कर देंगे, जनरल कैटेगरी 500 प्लस गेट स्कोर है, तो आईआईटी से कॉल आ जाएगा। एनआईटी से मेयर गेट क्वालिफाई करने पे भी आपको एनआईटी मिल जाएगा।
मियर गेट क्वालिफाई पे। लेकिन ये कंप्यूटर साइंस के लिए अगेन थोड़ा सा एक रहता है एज कि अगर आपका कट ऑफ से थोड़ा सा अगर जितना कट ऑफ पे गेट स्कोर अगर उससे आपका 100 गेट स्कोर अगर आपका ज़्यादा होता है कि अगर मान लो सपोज जनरल कैटेगरी में कट ऑफ 270 280 के आसपास गेट स्कोर आता है, तो अगर आपका 350 400 प्लस गेट स्कोर है कंप्यूटर साइंस में, तो आपको उसके लिए गेट के स्कोर पे कॉल आ जाएगा। अब दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर इतने स्कोर पे मेरे को मार्क्स कितने चाहिए? मार्क्स चाहिए ऑन एन एवरेज 400 से 450 जो गेट स्कोर है वो नियरली 40 टू 45 मार्क्स के ऊपर आ जाता है। लेकिन इस बार चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। इस बार तो 30 इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 35 मार्क्स के ऊपर भी 450 गेट स्कोर आ गया है। चीज़ें हर साल वेरी करती हैं, ईयर टू ईयर चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं, राइट। तो अदरवाइज मैंने आपको ये ऑप्शन बता दिया कि एमटेक के लिए है। अच्छा, एमटेक का तो के बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ कि इसमें जो स्कॉलरशिप है वो 12,400 रुपये पर मंथ का आपको स्कॉलरशिप इसके अंदर मिलता है, राइट। ये रहा सारा मैंने जो आपको बताया, ये दिस इज अबाउट द एमटेक प्रोग्राम, राइट। एमटेक में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कैसे पे अप्लाई करना है, कैसे आप किस कॉम्बिनेशंस में कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनते हैं और क्या आपके लिए सेफर गेट स्कोर है इसमें आपको कॉल आने के लिए। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट विच इज what is the gate score, safer gate score to get the call from the MS or the direct PhD program। स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि एमएस में आपको जो स्कॉलरशिप है वो 12,400 रुपये पर मंथ का स्कॉलरशिप होता है। एमटेक का जो प्रोग्राम है वो 2 साल का प्रोग्राम है। एमएस का प्रोग्राम जो है वो 2.5 to 3 ईयर्स तक वेरी करता है, वो कुछ IT टू IT वेरी करता है। डायरेक्ट PhD में जो स्कॉलरशिप है दैट इज 35,000 रुपीज़। ये आई थिंक अब ये रिवाइज हो गया, 38-45 के आसपास चला गया है, रिवाइज हो गया, राइट। तो डायरेक्ट PhD दिस इज अ मिनिमम टू मैक्सिमम 5 ईयर प्रोग्राम। दिस इज अ 5 ईयर्स प्रोग्राम, 5 साल का प्रोग्राम है डायरेक्ट PhD में, राइट। स्कॉलरशिप मैंने आपको बता दिया। अब सर कितने गेट स्कोर पे कॉल आ जाएगा? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी रिसर्च प्रोग्राम्स होंगे, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होंगे लाइक IISc बेंगलोर और रिसर्च प्रोग्राम्स लाइक MS और डायरेक्ट PhD प्रोग्राम, ये रिसर्च प्रोग्राम होते हैं। जब भी रिसर्च प्रोग्राम की हम बात करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल आता है जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि सर मेरा CGPA बहुत अच्छा है, इसका तो मेरे को कभी यूज़ हुआ ही नहीं है। तो इन प्रोग्राम्स के लिए इसका बेनिफिट होता है, इन प्रोग्राम्स में इसको आपको यूज़ करते हैं CGPA, उसके बाद आपका आ गया गेट स्कोर, उसके बाद आपका आ गया कैटेगरी। ये 3 चीजें होती हैं जिसके बेस पे आपको जो है वो अप्लाई करते हैं, जिसके बेस पे आपको कॉल आएगा, राइट। अब इन प्रोग्राम्स में कॉल आने के लिए जैसे मैंने वो आपको बताया कि CGPA एक क्राइटेरिया है। तो अगर आपका जनरल कैटेगरी है, लेट मी टेक द एग्जांपल, इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड इफ योर CGPA इज 7.5 प्लस, देन इफ यू क्वालिफाई गेट एंड गेट क्वालिफाइड, जनरल कैटेगरी 7.5 CGPA, गेट क्वालिफाइड, 101% you will receive call from the IIT either for the MS program either for the direct PhD program। और इसमें भी वो सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए। क्या कॉम्बिनेशन? IIT के बाद आ गया कोर्स के बाद आ गया डिपार्टमेंट के बाद आ गया स्पेशलाइजेशन। ये कॉम्बिनेशन अगर आपका सही है तो आपको कॉल आएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर हाउ इज इट पॉसिबल, गेट क्वालिफाई 300 मेरा गेट स्कोर है, 7.5 CGPA है और मेरा जनरल कैटेगरी है, कैसे कॉल आ जाएगा? डिपेंड करेगा इस कॉम्बिनेशन के ऊपर। उसके बाद जब आप इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करते हो तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का एक रोल होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बाद होता है इंटरव्यू। जितना ये CGPA आपका हायर साइड पे होगा उतना आपको एडवांटेज रहेगा, नो डाउट कि गेट स्कोर भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है टू गेट द कॉल, लेकिन इस कॉम्बिनेशन पे आपको कॉल आ जाएगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं, ये वाले बहुत कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जिसमें सीटें खाली रह जाती हैं, बच्चा अप्लाई नहीं करता है। लेकिन हमारा मेन चैलेंज होता है कि सर मेरा गेट स्कोर कम रह गया, CGPA मेरा अच्छा है, जनरल कैटेगरी है, मेरे को सर IIT जाना है किसी भी तरीके से। सो अगर आपका ये कॉम्बिनेशन सही रहता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या इसको एक रिसर्च प्रपोजल भी होता है, लाइक IIT मद्रास में रिसर्च प्रपोजल का रिक्वायरमेंट होता है, IIT कानपुर और अदर इंस्टीट्यूट में स्टेटमेंट पर्पस मांगते हैं। अगर ये आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा होता है, देन यू आर हैविंग चांसेस टू गेट द फाइनल सिलेक्शन फ्रॉम दैट IIT। बहुत एग्जांपल्स हैं, योरपीडिया की वेबसाइट पे, उस पर यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो बहुत एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने प्रूव किया हुआ है कि कैसे सिलेक्शन होता है और बच्चों का कितने मिनिमम गेट स्कोर के ऊपर भी क्वालिफाई हुआ है। 300 गेट स्कोर के ऊपर बच्चों को IIT बॉम्बे भी मिला हुआ है, राइट। लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि 300 गेट स्कोर के ऊपर IIT बॉम्बे,
30-32 नंबर के ऊपर 300 गेट स्कोर आता है और आईआईटी बॉम्बे मिल रहा है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये कॉम्बिनेशन पे, स्टेटमेंट पर्पस पे, इंटर पे, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैटर करती है वो है गाइडेंस। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है वो क्या है? गाइडेंस। गेट का रिजल्ट आएगा, गेट के रिजल्ट के बाद बहुत ऑप्शंस होती हैं। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सीटें खाली रह जाती हैं। हमें क्या करना है? एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कॉम्बिनेशन के साथ अप्लाई करना है, वो सारी मैटर करती है। ऑल्दो कि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारा डिपेंड करता है, सॉरी, ये सारा का सारा गेट के एग्जाम के बाद की बात है। अभी जो चीज़ वो डिपेंड करेगी, अभी जो चीज़ मैटर करती है वो है आपका गेट में मार्क्स। तो जितना अच्छे से ज़्यादा अच्छे से हो सके स्कोर करो, अच्छे से अच्छा स्कोर करने का कोशिश करो, क्योंकि ऑप्शंस उसी से ओपन होगा। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये टोटली डिपेंड करेगा, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये टोटली डिपेंड करेगा आपके गेट स्कोर के ऊपर। ये जो गेट स्कोर है, ये गेट स्कोर, क्योंकि गेट स्कोर एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है। जितना प्रिपरेशन आपका अच्छा होगा उतने ज़्यादा चांसेस आपके इसमें अच्छा स्कोर करने के, राइट। कैटेगरी आपका फिक्स है, सीजीपीए ठीक है, जिसका बीटेक पास हो गया उसका तो वो चेंज वैसे भी नहीं हो सकता। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सीजीपीए आपका फिक्स है, कैटेगरी भी आपका फिक्स है, आपके कंट्रोल में एक ही चीज़ रही है, वो क्या है? गेट स्कोर। गेट स्कोर को जितना अच्छा हो सके इम्प्रूव करो, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन उसके बेस पे बनेंगे। कोई भी आपको जो गाइड करेगा, जो भी यूरोपीडिया टीम मेंबर आपको गाइड करेगा, उसी के बेस पे होगा इस सारे कॉम्बिनेशन पे। नो डाउट गेट स्कोर एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, राइट। अब ये सारी वीडियो सुनने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आए होंगे। जो भी डाउट्स आए हैं वो सारे मेरे साथ क्लियर करो कि सर मेरा ये कॉम्बिनेशन बनता है, ये कॉम्बिनेशन बनता है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। मेरे से डिस्कशन करो, मेरे को कॉल करो, मेरे से बात करो, राइट। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आईआईटीज़ में एंटर करने के लिए। और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वाई हाई स्टडीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए लाइफ पूरा पड़ा है जॉब करने के लिए, पूरी लाइफ जॉब ही तो करनी है, नौकरी तो करनी है, या बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, लेकिन पढ़ने का टाइम बार बार दोबारा से नहीं मिलेगा, ये मोमेंटम आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। जितना हो सके इमीडिएटली बीटेक के बाद आप आईआईटीज़ में एंटर कर जाओ, एनआईटीज़ में एंटर कर जाओ, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में एंटर कर जाइए, एक्सप्लोर करो अपने आप को, एक्सपोजर लो, वहाँ से लर्न करो जितना हो सके, और उस लर्निंग को, एक्सपोजर को इम्प्लीमेंट करो जहाँ पे भी आप वर्क करेंगे उसके बाद, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आपका जो है जॉब कर रहे हैं आप कहीं पे भी। और ये लर्निंग इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, लर्निंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और ये लर्निंग हमेशा चलती रहती है। वहाँ पे एक ग्रुप मिलेगा, पूरे इंडिया का बच्चा वहाँ पे आता है इन कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि इंडिया के ये ब्रांड है, इंडिया के ये टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडिया को प्रेजेंट करते हैं आईआईटीज़ एनआईटीज़, जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है। यही टारगेट लेके चलो कि मेरे को भाई आईआईटी में पढ़ना है, मेरे को आईआईटी जाना है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, राइट एवरीवन। सो इसके साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। कोई भी डाउट आपके आता है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं, राइट। थैंक यू, बाय।